सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट और मज़ेदार एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। जो भी ज्योतिष में इंटरेस्टेड है उनको यह वीडियो देखना चाहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मित्रों, आज हम जानेंगे कि किसी का भी चार्ट देखकर बिना डिटेल के, सिर्फ और सिर्फ चार्ट से आप सब कुछ उनके डिटेल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अंदाज़ा नहीं, परफेक्ट जान सकते हैं। कै बजे का जन्म है, किस महीने का है, किस साल का है, किस डेट का है, हर चीज़ आप बिल्कुल परफेक्ट जान सकते हैं। और उसके लिए आपको किसी भी डिटेल की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके पास कुंडली का चार्ट होना चाहिए, लग्न चार्ट हो तो आप हर चीज़ वहाँ आराम से डिटेल निकाल सकते हैं। कब का जन्म हुआ है, कितने बजे का हुआ है, कौन से साल का हुआ है, हर चीज़ आप पता कर सकते हैं और बहुत परफेक्ट पता कर सकते हैं। और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम आज बर्थ चार्ट के द्वारा ही बर्थ टाइम प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। यह चीज़ हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखता है। कभी कभी हमारे पास बर्थ टाइम नहीं होता है, सिर्फ चार्ट आ जाता है और उससे हमें फलित करना होता है। तो अगर आपको समय निकालना आता हो अगर चार्ट देखकर, तो आप बहुत ज़बरदस्त फलित कर सकते हैं। तो यह चीज़ आज हम सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी लाभ हो। तो चलिए मित्रों, इसे शुरू करते हैं। बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप भी देखिए, ध्यान से सीखिए, नोट कीजिए। किसी भी नेटिव का बर्थ टाइम प्रेडिक्ट करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य से मतलब है। सिर्फ सूर्य से आप किसी भी नेटिव का बर्थ टाइम निकाल सकते हैं आसानी से। ये मेष लग्न की कुंडली है कि यहाँ लिखा है तो मेष लग्न हो गया, लेकिन आप लग्न को भूल जाइए। सिर्फ भाव से मतलब है, किसी भी लग्न की कुंडली हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सूर्य के प्लेसमेंट से हम नेटिव का टाइम निकालेंगे। तो मान लीजिए सूर्य आपके लग्न में हो, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सूर्य से हमें निकालना है जातक का समय। सूर्य जब लग्न में होगा तो सूर्योदय होता है। मतलब कहने का है कि जब सूर्योदय का समय होता है उस वक्त का जन्म होगा जातक का। अगर लग्न में किसी के सूर्य हो तो सुबह का जन्म होता है। अगर लग्न में सूर्य हो तो सूर्योदय के समय का आपका जन्म है और उस समय 6 बजे से 8 बजे के बीच माना जाता है मित्रों। लेकिन गर्मियों में 5 साढ़े 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, जाड़े में थोड़ा लेट होता है। तो उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं और परफेक्ट टाइमिंग भी हम निकाल लेंगे। एक अप्रॉक्स टाइम लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो अगर लग्न में सूर्य हैं किसी के तो सूर्योदय के समय का जन्म है, तो आपका जन्म 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के बीच का होगा। अगर अब यहाँ हम क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो मान लीजिए अगर द्वादश में आपके सूर्य हैं तो आपका जन्म यहाँ अगर द्वादश में सूर्य हैं तो 8 से 10 के बीच का होगा। अगर एकादश भाव में हैं तो 10 से 12 का समय होगा आपके जन्म का। अगर दशम स्थान में हैं तो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का जन्म होगा आपका। अगर भाग्य भाव में हैं तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का आपका जन्म होगा। अगर अष्टम में है तो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का आपका जन्म होगा। मित्रों, यह ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे समय बढ़ते जाएगा। यही अगर आपके सप्तम में आ जाएंगे तो सूर्य यहाँ अस्त हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देते होंगे आप लोग, यहाँ अस्त होंगे, यहाँ उदय होंगे तो यहाँ अस्त होंगे, तो यह रात्रि का समय काउंट होने लगेगा। तो यहाँ जब सप्तम में या किसी के सूर्य हों किसी भी लग्न की कुंडली में तो आपका जन्म होगा 6 से लेकर 8 बजे तक का। अगर छठे भाव में सूर्य हो तो 8 से 10 का जन्म होगा आपका। अगर पांचवें भाव में हो तो 10 से 12 का आपका जन्म होगा। अगर चतुर्थ भाव में है तो 12 से 2 का जन्म होगा। अगर यहाँ तृतीय भाव में है तो 2 से 4 का जन्म होगा। और अगर द्वितीय भाव में है तो 4 से 6 बजे तक का जन्म होगा। और लग्न में 6 से 8 है। तो मित्रों, आपने देखा लग्न में होंगे तो सुबह सूर्योदय के समय 6 से 8 बजे तक के करीब में 2 घंटे के अंतर में आपका जन्म होगा और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। यहाँ आएंगे तो रात हो जाएगा सप्तम में, तो 6 से 8 रात्रि हो जाएगा, शाम से मतलब रात हो जाएगा और फिर इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो यह आप बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें यह देखना है कि यहाँ 2 घंटे का फर्क नज़र आ रहा है। अगर हमें किसी नेटिव का एक्यूरेट बर्थ टाइम निकालना हो तो कैसे होगा। देखिए, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। एक दिन में 24 घंटे एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सूर्य 12 राशियों में 24 घंटे में भ्रमण करेगा। सूर्यदेव 12 राशियों में 24 घंटे में पूरा भ्रमण कर जाते हैं, यह आपको अच्छे से पता है। और एक लग्न 2 घंटे का होता है, एक लग्न 2 घंटे का होता है।
24 घंटा में 12 लग्न, मतलब 1 घंटा, 1 लग्न 2 घंटा का हुआ, 1 लग्न आपका 2 घंटे का हुआ। 24 घंटे में 12 लग्न है, इसका मतलब 1 लग्न 2 घंटे का हुआ। 2 घंटों में 120 मिनट होते हैं, 60 × 2 बराबर 120 मिनट। 24 घंटों में 2 घंटों में 120 मिनट होते हैं, माफ़ कीजिएगा, 2 घंटों में 120 मिनट होता है। और 1 लग्न 30 डिग्री का होता है, आप अच्छे से जानते हैं 1 लग्न 30 डिग्री का होता है। तो 30 × 12 जब हम करेंगे, 1 लग्न 30 डिग्री का हुआ, तो 30 × जब हम 12 करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। 360 डिग्री यहाँ पर आता है, 30 × 12 करेंगे तो 360 डिग्री 24 घंटे में चलेगा। 1 लग्न 30 डिग्री की है। अब आप 30 डिग्री को 120 में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 120 में 30 को डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो अब क्या करना है आपको, 4 मिनट की ये 4 मिनट की होगी। तो इसका मतलब यह है, अब आपके पास लग्न की डिग्री है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बजे का जन्म है। तो मान लीजिए लग्न की डिग्री आपकी 20 है, मान लीजिए यहाँ लग्न की डिग्री 20 है। आपके लिए बता देता हूँ कि अगर आपको समझना है तो यह ध्यान दीजिएगा। लग्न की डिग्री 20 है तो नेटिव का जन्म 7:20 पर हुआ होगा। नेटिव का जन्म 7:20 का हुआ होगा। तो यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ अंदाज़ा लगाया आपने कि सूर्य यहाँ थे तो 6 से 8 का जन्म था। अब जब यहाँ आपने सब कुछ क्लियर किया तो यहाँ पता चल गया कि 7:20 का नेटिव का जन्म है। अब हम जानते हैं कि इनके साल या महीने का अंदाज़ा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। आइए मित्रों समझते हैं कि इनका जन्म कितने तारीख को किस महीने में हुआ है। तो यहाँ लग्न में 10 नंबर मकर लग्न की कुंडली बनाई है मैंने, और यहाँ पर सूर्य देव को 18 डिग्री का रख दिया है। कहने का मतलब है कि लग्न में सूर्य होंगे तो सूर्योदय के टाइम का जन्म होता है। और मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि सूर्योदय जब लग्न में सूर्य हो तो करीब करीब 6 से 8 बजे तक का जन्म होता है किसी जातक का। तो यहाँ पर मान लीजिए सूर्योदय के समय का जन्म है तो इनका समय 6 बजे हम मानते हैं। तो 6 बजे सुबह यहाँ मैंने लिख दिया है, क्योंकि लग्न में सूर्य हो तो सुबह का ही जन्म होता है सूर्योदय के समय का। तो 6 यहाँ लिख दिया है। और मकर राशि या किसी भी राशि में सूर्य का ट्रांजिट 14 या 15 तारीख को होता है। राशि परिवर्तन 14-15 तारीख को यह करते हैं। तो यहाँ हमने 15 लिख दिया, क्योंकि 15 तारीख को मकर में ट्रांजिट किए होंगे मान लीजिए। और यहाँ 15 लिख दिया, और इनकी डिग्री है 18, तो यहाँ पर 18 को इसमें प्लस कर दिया तो आ गया 33। 33 आया तो 31 तारीख तक मार्च का महीना होता है। 31 तारीख के तक मार्च का महीना होता है। आप जानते हैं मार्च का महीना 31 तारीख को होता है। तो 31, 32, 33 2 आ रहा है एक्स्ट्रा। तो मित्रों यह जन्म हुआ इनका 2 फरवरी का। तो यहाँ पर 2 फरवरी का इनका जन्म होगा। तो यहाँ पर आप आसानी से जान सकते हैं कि किस महीने को और किस तारीख को इनका जन्म है। किसी भी कुंडली में यह नियम अप्लाई करके आप जान सकते हैं। आइए मित्रों अब समझते हैं हम इस कुंडली के माध्यम से कि साल का पता हम कैसे कर सकते हैं। आपको दिन निकालना, मतलब कि कै बजे का जन्म है निकालना बता दिया, किस महीने का जन्म है किस तारीख को यह भी बता दिया मैंने आपको। अब यह भी जान लेंगे कि किस साल का जन्म है इनका। मित्रों यह जानने के लिए 3 ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं, शनि, राहु और गुरु। शनि एक राशि में 2.5 साल तक, राहु एक राशि में 1.5 साल तक, गुरु एक राशि में 1 साल तक रहते हैं। और यह ज़्यादा दिन एक राशि में रहते हैं। इसके अनुसार, इनके गोचर के अनुसार हम किसी का भी जन्म समय साल का निकाल सकते हैं। तो यह टिपिकल थोड़ा हो जाएगा क्योंकि बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा। तो आगे के एपिसोड में मैं तीनों ग्रहों के हिसाब से भी आपको समय निकालना, साल निकालना बता दूंगा। अभी आप समय शनि से समझ लीजिए तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। शनि से ही आप किस साल का जन्म है किसी जातक का आसानी से समझ पाएंगे। और आगे वाले वीडियो में सारे जो नियम है वो भी मैं फिर कभी आपको बता दूंगा। तो चलिए यहाँ समझते हैं। मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, शनि यहाँ 3य भाव में जन्म कालिक राशि, मतलब इसको अभी भूल जाइए, इसको ध्यान रखिएगा। मेष लग्न कुंडली है, 3य भाव में मिथुन राशि में शनिदेव जन्म कालिक कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और शनि एक राशि में 2.5 साल तक, यानी कि 12 राशियों में मूव करके जब यहाँ तक आएंगे तो 30 साल लग जाएगा इनको। मतलब कि शनि जहाँ है वहाँ तक आने में 30 साल लगेंगे। मित्रों, जब भी किसी की कुंडली आती है, चार्ट आती है, तो आप इसके उम्र का अंदाज़ा तो लगा ही लेंगे कि बच्चे का है, बुजुर्ग का है, यंग ब्लड का है, आसानी से पता चल जाता है, उतना तो आपको पता चल ही जाएगा। अब हमें साल निकालना है, कुछ अंदाज़ा लगा लिया आपने उम्र देख कर कि कितना होगा। अब यहाँ साल निकालना है, अगर एक ग्रह से निकालना हो तो, नहीं तो तीनों से जब निकालना होगा तो किसी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट आप निकाल लेंगे कि किस साल का जन्म है। बच्चे का होगा तो भी पता चल जाएगा, बुजुर्ग का भी पता चल जाएगा। तो चलिए, यहाँ हमने देखा कि शनि जहाँ है वहाँ तक आने में इन्हें 30 साल लगेंगे, और यहाँ 30 साल लगेंगे। और धनु में अभी आज के डेट एट प्रेजेंट अभी का गोचर देखें तो धनु में शनिदेव गोचर में अभी उपलब्ध हैं, तो 30 साल तो यहाँ लग गए। और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा ये अभी देखना है। 30 साल शनि जहाँ है वहाँ आने में लग गया है, और यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो कितना समय लगेगा यह देखिए। तो 30, 32.5, 35, 37.5, 40, 42.5 और यह हुआ 45। तो मतलब कि इस जातक की उम्र 45 बरस है, मतलब कि 45 बरस है अभी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 2019 में 45 घटाइए। 2019 में जब आप 45 घटाएंगे तो इनका जन्म दिनांक निकल जाएगा आपको, ये बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि इन दोनों में से घटाएंगे तो 1974 का जन्म आएगा इनका। जब शनि को आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आने तक यह 30 साल लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 45 साल। तो जो 2019 चल रहा है उसमें 45 जब आप घटाएंगे तो 1974 का इनका जन्म आज के डेट में होगा। मित्रों, यह आगे पीछे भी थोड़ा सा हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। इसमें मैं मोटा मोटी एक रूल आपको बता रहा हूँ, मैं गुणा भाग करके नहीं बता रहा हूँ कि इतना ही होगा यही होगा। आप गुणा भाग कर लीजिएगा, जब आप किसी कुंडली का समय निकालेंगे तो आप आसानी से गुणा भाग करके निकाल सकते हैं, लेकिन नियम यही होता है। मैं आपको मोटा मोटी कैलकुलेशन मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी समय हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, लेकिन नियम यही है। इसी नियम के आधार पर आप किसी भी कुंडली का समय, महीना तथा साल निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो मित्रों, यह नियम रहा, आप इस नियम के आधार पर जन्म, समय, महीना और साल आराम से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अन्य लोगों को भी लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।